वुहान वायरस के मामलों में अप्रत्याशित उछाल लाने में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा हाथ रहा है। दक्षिण एशिया से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के इस्लाम बहुल देशों में इसके कारण काफी लोग संक्रमित हुए हैं। भारत भी तबलीगी जमात की बुरी नजर से बच नहीं पाया और अभी कुल 16,000 से ज्यादा मामलों में करीब 30 से 40% मरीज तबलीगी जमात की देन है। परंतु जहां भारत के बुद्धिजीवी इन जाहिलों को बचाने के लिए लगे पड़े हैं, तो वहीं पाकिस्तान में आश्चर्यजनक रूप से तबलीगी जमात के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तानी अखबार और न्यूज पोर्टल डॉन ने तबलीगी जमात को निशाना बनाते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे तबलीगी जमात के सदस्यों के उत्पात मचाने के कारण पंजाब प्रांत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु ये तो मात्र शुरुआत भर थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें तबलीगी जमात के सदस्यों को बचाने के लिए उन्होंने न केवल राणा अयूब, सबा नकवी और आरफा खानूम शेरवानी जैसे कट्टरपंथी इस्लामियों को आड़े हाथों लिया, अपितु एक एक पॉइंट पर उन्होंने इनकी कलई भी खोली। उनके अनुसार जहां पाकिस्तान के लोग तबलीगी जमात के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए हैं, तो भारत में कुछ लोग इसका नाम लेने से भी कतराते हैं। बता दें कि आरफा खानूम शेरवानी और राणा अयूब जैसे लोगों ने बिना किसी ठोस प्रमाण के तबलीगी जमात के कोरोना जिहादियों को क्लीन चिट दे दी थी। जब गाजियाबाद के एक अस्पताल से खबर सामने आई कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के सदस्यों को जहां जहां क्वारंटाइन किया गया है, वे न सिर्फ अस्पतालों में उत्पात मचा रहे थे, बल्कि महिला स्टाफ विशेषकर नर्सों के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे और उनके साथ छेड़खानी भी कर रहे थे। परंतु द वायर की स्टार पत्रकार आरफा खानूम शेरवानी को लगता है कि ये केंद्र सरकार की मुसलमानों को दबाने की कोई साजिश है। आरफा खानूम शेरवानी के अनुसार तबलीगी इस देश के सबसे पढ़े लिखे नागरिकों में नहीं आते, पर मैं नहीं मानती कि वे डॉक्टरों पर थूकेंगे और महिलाओं के साथ अभद्रता कर सकते हैं। वे बड़े ही नेक दिल निस्वार्थ मनुष्य हैं। प्लीज अपना ये प्रोपेगेंडा बंद करें। लगता है पाकिस्तानी आवाम को तबलीगी जमात का उत्पात बिल्कुल भी रास नहीं आया है। पाकिस्तान में कई मामले तबलीगी जमात की ही देन है और फैसलाबाद इकाई के अध्यक्ष मौलाना सुहैब रूमी इसी महामारी के कारण परलोक से धार गए। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के अनुसार इस मौलवी ने पिछले माह लाहौर में रेविंद में जमात के एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस कारण उनके परिवार के 5 सदस्य भी संक्रमित पाए गए। बता दें कि जमात के वार्षिक सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों ने हिस्सा लिया था। यह स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं फवाद चौधरी जैसे कट्टरपंथी नेता इन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। तबलीगी जमात के कारण भारत में भी बहुत उत्पात मचा था। दिल्ली के अलामी मरकज बंगले वाली मस्जिद में 8,000 से ज्यादा इस्लामी मौलवियों का इकट्ठा होना अपने आप में इस बात का सूचक है कि स्थिति कितनी नाजुक है। यदि तबलीगी जमात ने उत्पात न मचाया होता तो भारत का कुल आंकड़ा शायद दक्षिण कोरिया के आसपास ही रहता। आलम तो ये है कि तमिलनाडु में कुल संक्रमित मामलों का 84% तबलीगी जमात के सदस्यों की देन है। इसी प्रकार से तेलंगाना में भी कुल मामलों में 70% से ज्यादा तबलीगी जमात के सदस्यों की देन है। यूं तो पाकिस्तान से व्यवहारिकता की आशा करना माने घास में सुई ढूंढने के बराबर है, परंतु इस बार तो पाकिस्तान ने तबलीगी जमात के विरुद्ध मोर्चा निकालकर भारत के बुद्धिजीवियों को आईना दिखाने का काम किया है। एक तरफ भारत में इन्हें सिंगल सोर्स के नाम से खबरों में लिखा जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में खुलेआम इन्हें जमात का नाम दिया जा रहा है।